हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी तो रेजोनेट ज़रूर करेगी, लेकिन जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। और एंजल्स डिवाइन की तरफ से मैं आपके लिए ब्लेसिंग सेंड करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत खुश रहें, आपके जीवन में खुशियाँ आएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज आपके एनर्जी में क्या है। डिवाइन एंजल, प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स को क्या जानने की ज़रूरत है और आप क्या बताना चाहते हैं। अगर कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ उसे भी दीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ गाइड मी। ये एक कार्ड आ गया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। और बताइए क्या बताना चाहते हैं आप। कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो भी कार्ड्स दीजिए। बहुत सारे कार्ड हैं तो इनको नहीं लेंगे हम। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये आया है रिवर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स, ये आपके हेटर्स की एनर्जी निकल के आ रही है। तो ये देखिए, जिन्होंने पास्ट में आपके लाइफ को पूरी तरह से डिसबैलेंस किया था, तो ये उनकी एनर्जी निकल के आ रही है। और आपके गुड फॉर्चून को, गुड टाइम को, गोल्डन टाइम को, जिन्होंने ऐसा गॉड से प्रे किया होगा या कुछ भी ऐसा करके कि आपके अच्छे समय को या आपके भाग्य को रोक देने का प्रयास किया होगा यहाँ पे, तो ये उनकी एनर्जी निकल के आ रही है। जिन्होंने आपके लाइफ को पूरी तरह से यहाँ पे डिसबैलेंस, वो भी किस तरीके से किया, मनी फाइनेंसेस आपको ना मिले, आपको इस तरीके से तरसा के रखा गया कि आपको आपके मनी फाइनेंसेस पे इन्होंने इस तरीके से अपना कब्ज़ा रखा कि आपको मनी फाइनेंसेस के लिए भी पास्ट में बहुत बहुत यहाँ पे परेशान किया। तो यहाँ पे देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून का उल्टा आने का मतलब ये है कि जो इन्होंने आपके लिए, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की हैं, वो सारी चीज़ें रिवर्स इन्हीं के तरफ हो गई हैं। इन्होंने आपके भाग्य को रोकने की कोशिश की, आपके मनी फाइनेंसेस में ऑब्स्टिकल क्रिएट करने की कोशिश की, आपके लाइफ को डिसबैलेंस करने की कोशिश की। तो हुआ क्या यहाँ पे देखिए, इनकी लाइफ, इनका गुड फॉर्चून, इनका अच्छा समय जो चल रहा था आपको तंग करके, जो ये खूब खुश हो रहे थे, बहुत अच्छा समय इनका चल रहा था, वो सारी चीज़ें अभी रिवर्स हो गई। यानी कि इनके दुर्भाग्य का समय अब शुरू हो चुका है। यहाँ जिसने आपको इतनी सारी प्रॉब्लम से गुजारा, अब उससे भी 10 गुना, यहाँ पे 10 देखिए, 10 की एनर्जी आई है, 10 गुना ज़्यादा प्रॉब्लम से अब ये गुजरने वाले हैं। इनके भाग्य का पहिया इनके विपरीत घूमने वाला है। कहने का मतलब, जितना सुख इन्होंने आपको दुख दे करके खुद लिया, जितना सुख, अब वो सारी चीज़ें उल्टी हो गई हैं, यहाँ पे पलट गई हैं। कि जो भी इनके लाइफ में इनको बहुत सारे मनी फाइनेंसेस, अबंडेंस, अगर ये कुछ भी इनके लाइफ में आ रहा था, अब ये सब कुछ इनसे छिन जाएगा। क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून का उल्टा आने का मतलब आप समझते हैं कि अगर ये अपने लाइफ में खुशियां हैं तो वो भी पलट जाएंगी, और बहुत सारे अगर मनी फाइनेंसेस इनके पास हैं तो वो भी, इनका क्या होगा, ये बिल्कुल फटेहाल होने वाले हैं। यानी इनके भाग्य, यानी इनका नसीब जो कहा गया है, नसीब से मिलता है, तो वो इनका नसीब अब यहाँ पे पलट जाएगा। ये बहुत जल्द, या तो पलट गया भी हो सकता है ऐसा कि
हो सकता है इनका नसीब ही पलट गया हो। जो बहुत ही अच्छे ऊंचाइयों पे जा रहे थे, बहुत गुड लक चल रहा था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये हेटर्स के कर्मों की सज़ा इनको यहाँ पे मिल रही है कि उनका सब कुछ पलट रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो कुछ भी उनके पास बचा है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि दिखावे में वो लोगों को पता ना चले, इसके लिए वो क्या कर रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत इनके पास बचा है उसको वो दिखावे के कारण लोगों में थोड़े बहुत दान पुण्य कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है थोड़ा बहुत देने से इनका समय, इनका भाग्य फिर से इनके फेवर में आ जाएगा। तो ये चीज़ दिखावे में हो रही है और इनका हर एक चीज़, हर एक पासा इनका उल्टा पड़ रहा है, लेकिन ये लोगों में इसे दिखाना नहीं चाहते। अभी भी अपने अमीरी का ही डंका बजाना चाहते हैं कि मैं बड़ा ही अमीर हूँ, बहुत ही सुखी हूँ, पर ऐसा है नहीं। और ये जो लोगों को थोड़ा बहुत दे रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए, अभी ऐसा भी समय आने वाला है कि ये अपने अहंकार की पूर्ति यहाँ पे कर रहे हैं, लोगों को बहुत सारी चीज़ें दान में देके। देखते हैं कि और क्या बताते हैं डिवाइन। तो ये ऐसा समय इनके लाइफ में, मुझे ऐसी वाइब्रेशन आ रही है कि ऐसा समय इनके लाइफ में आने वाला है कि ये दिखावा भी इनको भारी पड़ने वाला है, कि इस दिखावे के कारण जो थोड़ा बहुत इनके पास बचा हुआ है ना, वो भी बचा कुचा भी ये अपने लाइफ से गंवा देंगे और फिर इनके लाइफ में ये दिखावा करने के लायक भी नहीं बचेंगे। तो ये सब कुछ यहाँ पे ईश्वर के एंजल्स के द्वारा, ईश्वर के द्वारा करवाया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने जो करनियाँ आपके साथ की थी उसी की भरनी इनको भरनी पड़ेगी। और यहाँ पे देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स है, और जब ये दिखावे में अपना जो और कुछ बचा कुचा है ये फूंक देंगे, अपना धन गंवा देंगे लोगों के बीच में अपने दिखावे के कारण कि भाई मैं बहुत सुखी हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, मैं तो बहुत ओके हूँ, इस तरीके के से। यानी इनका मोटिव ये है कि चाहे इनके पैर के नीचे से ज़मीन भी खींच ली जाए तो भी ये लोगों को ऐसा ही दिखाएंगे कि मैं आज भी बहुत ही बड़ा करोड़पति हूँ, पर अंदर का दुख, ये इनके अंदर का दुख है। ये कार्ड जो है अंदर का दुख, यही समझ सकते हैं कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, इस दुख को ये लोगों के सामने बयान नहीं कर सकते। क्यों नहीं बयां कर सकते हैं? क्योंकि इनके कर्म बहुत ही घटिया रहे हैं और इन्हीं घटिया कर्मों के कारण इनका समय विपरीत आ गया है। ये भाग्य जो है इनका इनके फेवर में काम नहीं कर रहा, इनका बुरा समय आ गया। जो इन्होंने लोगों के लिए मैनिफेस्ट किया था कभी, वो इनके लिए वो समय आ चुका है। देखते हैं और हमें डिवाइन क्या बताते हैं। चलिए डिवाइन, और बताइए क्या बताना चाहते हैं आप इनके बारे में। ये टोटल आज आपके हेटर्स की एनर्जी निकल के आ रही हैं, या जिसने आपको दुख पहुंचाया, जिसने आपको प्रॉब्लम में डाला, उनकी एनर्जी आ रही है। इनकी करनियों का चिट्ठा यहाँ पे खुल रहा है, तो उसे आप ज़रा गौर से देख लीजिए कि जो जो इन्होंने आपके साथ किया है उसको ये छिपाने के लिए और क्या कर रहे हैं। सत्यानाश तो ऑलरेडी इनका हो चुका है, लेकिन अपने हालातों को छिपाने के लिए ये जो कुछ इनके पास है उसको भी ये दानदाता बन के लुटाने पे तुले हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, तो देखिए ये नाइट की एनर्जी है जो आपके लाइफ में, जब आप यहाँ पे अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, कैसी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि ये आपके भाग्य को रोकना चाह रहे थे, आपको इस तरीके की एनर्जी में देखना चाह रहे थे। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यानी कि आपको एक बंधन में रखना, आपको एक चारों तरफ आपके बाउंड्री क्रिएट कर देना, कुछ भी आपके जीवन में आपके फेवर में ना होने देना। और इनके इसी करनियों के कारण हो सकता है आपको कोई यहाँ पे ऐसी बीमारी भी हुई हो जो ब्लड से रिलेटेड है। हो सकता है आपको एनीमिया की प्रॉब्लम हुई हो, या हो सकता है जो ब्लड रिलेटेड बार बार आप को जैसे आयरन डेफिशिएंसी होती है वो हो रही हो, या फिर कोई भी ब्लड से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम यहाँ पे हुई होगी, हेल्थ इश्यूज़ हुए होंगे, या विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा कमी हो गई होगी, कि जिसमें इनके टेंशन में, इनके डिप्रेशन में जो इन्होंने आपको लाइफ टाइम दिया उसमें आपने अपने ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर, अपने सेहत के ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा। तो खान पान में आपने
पूरी तरह से पौष्टिक आहार नहीं लिया होगा, जिस कारण आपको बहुत सारी मल्टीपल विटामिन्स की आपके शरीर में कमी हुई होगी, बॉडी पेन हुआ होगा आपको, ऐसी सारी समस्या आपकी लाइफ में इन्होंने खड़ी की थी। तो देखिए, जब जब भी आप थोड़ा रिलैक्स करना चाहते रहेंगे तो ये आपके लाइफ में तुरंत आपकी खुशियों के ये बहुत बड़े दुश्मन ये तुरंत आ करके आपसे एक एग्रेशन की एनर्जी में खुद भी आते होंगे और आपको भी उसी एनर्जी में ले जाने की कोशिश करते होंगे। कहने का मतलब कि ये एक तरह से सिर्फ आपके लाइफ में इनको लड़ाई झगड़े ही फैलाने थे। ये आपके लाइफ में कोई भी हो सकता, मेल फीमेल, इनका मोटिव ही था कि आपकी उन्नति तरक्की को पूरी तरह ध्वस्त कर देना, आपके हेल्थ इश्यूज़ पूरी, क्योंकि जब कोई इंसान किसी के पीछे इस तरीके से पड़ जाएगा तो इंसान को तो टेंशन होगा ही, वो भी अपने कोई फैमिली का ही अगर कोई ऐसा है तो ये आपके बहुत ही करीबी कोई हो सकते हैं। आप देखना ये कौन है जिन्होंने आपको मनी फाइनेंसेस के लिए भी इतना तरसाया कि पैसे का कोई आपके पास सोर्स नहीं था, आप पूरी तरह इनके ऊपर डिपेंडेंट थे। जब आप इनसे भीख मांगते थे कि भाई मुझे 10 रुपये दे दो या 100 रुपये दे दो, मुझे ज़रूरत है, तब ये बड़े अकड़ से, बड़े घमंड से आपके को पैसे देते रहे होंगे, और वो भी बहुत दुख देने के बाद, इतने आसानी से नहीं, क्योंकि ये चाहते ही थे कि आपके जो भाग्य, आपका गुड लक है, कभी आपका साथ ना दे, आपके साथ से ये पूरी तरह से पलट जाए। भाग्य को रोकने की पूरी तरह से कोशिश की गई है। ये दूसरों को दे देते होंगे लेकिन आपको एक भिखारी की तरह समझते होंगे, जिन्होंने आपके लाइफ में आपकी ये हालत की। अब उनकी हालत आप देख लीजिए, व्हील ऑफ फॉर्चून ये रिवर्स होके आया है और यहाँ पे देखिए ये रिवर्स हो गया है। और अब जिन्होंने आपकी आंखों पे पट्टी बांध के रखी, आपको एक कुएं का मेंढक बना के रखा, आपके चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट करके रखी, आपकी आज़ादी छीनी गई। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकते, अपनी मर्जी का कोई कार्य नहीं कर सकते। ये जो आपके आगे फेंक देंगे वही आपको लेना है, और आपको एक बंधन में डालने की कोशिश गई। हो सकता है ये ब्लैक मैजिक भी हो सकता है आपके ऊपर। इन्होंने यहाँ पे देखिए आपके माइंड भी, यहाँ पे आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, और ये शरीर पे भी इन्होंने आपके शरीर का भी हो सकता है बंधन किया हो। आपके इस तरीके से आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न की एनर्जी प्रोजेक्ट करवाई हो कि ताकि आपको साफ साफ इनका असली चेहरा ना दिख सके, और आप ब्लाइंड फेथ इनके ऊपर करते रहें और पूरी लाइफ टाइम इनकी चाकरी करते हुए निकाल दें, ये जो लोग भी आपके लाइफ में थे। और देखिए ये वक्त वे वक्त कभी भी आपके लाइफ में पहुंच करके लड़ाई झगड़े, एग्रेशन, यानी कि एक अहंकार जैसे होता है, उस तरीके से आपको ट्रीट इन्होंने किया है, बहुत बुरी तरीके से। आपकी परिस्थितियों को पूरी तरह से इन्होंने विपरीत करने की कोशिश की है। देखिए हवा के विपरीत ये इंसान इधर से आ रहा और ये पेड़ उधर झुक रहा है, यानी कि आपकी जो एक परिस्थिति थी जो आपके अनुकूल थी पहले, उसको इन्होंने पूरी तरह अगर विपरीत करने की कोशिश की है तो वो भी इनके गुड लक में ही आता है। तो वो भी व्हील ऑफ फॉर्चून जो इनका क्या हो चुका है, ये रिवर्स हो चुका है। अब जो ये आपको एग्रेशन डिप्रेशन दिखाते थे, आपको बंधन में डालने की इन्होंने जो कोशिश की है, अब इनकी लाइफ में कोई इनको शेर का सवा शेर मिल गया है, जो दिन रात इनके लाइफ में लड़ाई झगड़े और बहुत सारा एग्रेशन अब इनको दिखा रहा है, और वो भी इनको बंधन में ही डाल रहा है, क्योंकि इनके पास अब नोट है नहीं, पैसे हैं नहीं, क्योंकि इनका भाग्य अब पलट चुका है। जो पहले इनको बिना बहुत ज़्यादा मेहनत किए इनके पास सब कुछ था, तो आपके साथ जो इन्होंने करनियाँ की हैं उसी के वजह से इनका भाग्य, अब वो वक्त आ गया है कि इनको भी वो मंजर और वो नज़ारा दिखाया जाएगा जो इन्होंने आपको दिखाया था। और ये इनको ऐसा लगता था कि मैं लोगों को ऐसा कर सकता हूँ, मैं लोगों को इस तरीके की एनर्जी में डाल सकता हूँ, पर मुझे नहीं कोई डाल सकता क्योंकि मेरे पास तो बहुत पैसे हैं। पैसे का घमंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है, पैसे का घमंड। और ये सारी चीज़ें वक्त ने क्या किया है, इनसे छीन लिया है। और देखते हैं क्या बताते हैं डिवाइन, यूनिवर्स और क्या बताते हैं। चलिए यूनिवर्स, चलिए डिवाइन, और बताइए इन महाशय के बारे में कि इन्होंने जो जो मेरे व्यूअर्स के साथ किया है उसमें इनको और क्या क्या सज़ा मिल रही है, ये भी दिखाइएगा। द डेविल, मैंने बोला ना कि ये अगर इन्होंने डेविल जैसी एनर्जी में रह करके आपको ट्रीट किया है, आपको बंधन में डाला है, एक
नार्सिसिस्ट टाइप का इंसान, एक एडिक्टेड इंसान, किसी भी चीज़ की इस इंसान को एडिक्शन हो सकती है, जिन्होंने आपको पूरी तरह अपने चपेट में ले रखा था। हो सकता है इसको पैसे का घमंड तो है ही, या पैसे का भी नशा इसको हमेशा रहता हो, किसी चीज़ का नशा ये ज़रूर करता है, इसको एडिक्शन है। तो अगर इसने आपके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया, यहाँ पे ब्लैक मैजिक की भी एनर्जी है, यहाँ पे भी एक ब्लैक एनर्जी आपके ऊपर थ्रो की गई, यहाँ पे आपको बंधन में डालने के लिए कि एक्चुअल सिचुएशन है कि आपकी लाइफ में आपको पता ही ना चल सके। तो अभी इनकी जो इन्होंने एक काला साम्राज्य अपना स्थापित कर रखा था, वो चीज़ें वक्त ने पलट दी हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये डेविल जो है ना, इनका सारा डेविल पना, जो डेविलिश एनर्जी थी, इन्हीं के ऊपर रिवर्स हो गई। तो कार्ड इसलिए नहीं रिवर्स ये वाला आया डेविल, क्योंकि वक्त ही उल्टा हो गया है। तो जितने भी कार्ड्स अब आएंगे तो वो सारे रिवर्स ही माने जाएंगे, क्योंकि जब व्हील ऑफ फॉर्चून ही रिवर्स हो गया तो ये सारी एनर्जीज़ जो ये आपके ऊपर भेज रहे थे, वो सब कुछ इन्हीं के ऊपर रिवर्स हो चुकी है। तो यहाँ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आपके ऊपर किसी ने कुछ बंधन सा कर रखा है, क्योंकि जब ऐसी एनर्जीज रहती हैं तो कुछ गड़बड़ फील ज़रूर होता है। अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा होगा तो आपको डरने की बात नहीं है। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स भी निकल के आया। इनकी गंदी काले कारनामों की, काले करतूतों की कहानी ये कार्ड्स पूरी तरह बयां कर रहे हैं। ये आपके लाइफ में कोई भी हो, आप देखना। तो एक तो ये नार्सिसिस्ट डेविल, ठीक है, कि ये तन से, मन से, धन से, हर चीज़ से इनको डंडे पड़ रहे हैं। सच्चाई यही है। ये कितने भी डेविल रहे हो ना, जब वक्त का पहिया पलटता है तब अच्छों की हेकड़ी निकल जाती है। अभी इनका वही हाल है। और यहाँ पे भी देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स, जो ये आपको दुख देके उसमें ये सुख महसूस करते थे, जो वहाँ ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप को सुकून महसूस करते थे। और आप क्या करते थे कि देखिए यहाँ पे आपने अपने हथियार डाल दिए और आप इनसे लड़ाई झगड़ा ना करते हुए आपने अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पे मूव ऑन किया होगा। यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी आ रही है, या लड़ाई झगड़ों से मूव ऑन किया होगा, या अपने हक हिस्से से आपने मूव ऑन कर लिया, क्योंकि ये बहुत ही क्रूर और पापी इंसान है। ये जो भी है एक नंबर का, जैसे क्रूर होते हैं ना, क्रूएल इंसान, इनके अंदर दया नाम की चीज़ नहीं होती। क्योंकि ये नार्सिसिस्ट भी इसी तरह के इंसान होते हैं कि इनको सिर्फ अपनी पड़ी है, अपनी जीत चाहिए, चाहे इनकी फैमिली ही क्यों ना हो, ये उसको भी दांव पे लगा देंगे। बहुत ही घटिया एनर्जी है ये। और यहाँ पे भी देखिए आप एक बेचारे के रूप में, यहाँ पे देखिए ये एनर्जीज़ मुझे बहुत ही दयनीय लग रही हैं आपकी, कि देखिए आप इनसे बैग कर रहे हैं, आप इनसे मांग रहे हैं, क्योंकि शायद आप ऐसे लो वाइब्रेशन में चले गए हैं कि आपको अपना होश ही नहीं है कि मैं भी इस दुनिया में जीने के लिए आई हूँ या आया हूँ, क्यों मैं इनसे भीख मांग रहा हूँ, क्यों आपने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। उसका भी कारण सुन लीजिए, क्योंकि इन्होंने ऐसी ब्लैक एनर्जीज़ आपके ऊपर थ्रो की कि आप यहाँ पे हालातों से मजबूर हो गए, आप यहाँ अपने हेल्थ से मजबूर हो गए, और आप यहाँ रुपए पैसे से भी मजबूर हो गए। आपके पास कोई पैसे नहीं, कोई रुपए नहीं, कोई अधिकार नहीं आपका रहा। जो कुछ भी मिलना है इसी इंसान से आपको मिलना है, जिसने पूरी तरह आपके लाइफ को डिसबैलेंस कर दिया और आपको एक अंधेरे में धकेलने का काम किया। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए ब्लैकनेस है। और ये तो पूछिए ही नहीं, इन्होंने आपके ऊपर ऐसे चीज़ें, काले कारनामे करवाएं कि आपको इतनी सारी हेल्थ इश्यूज़ हुई। और मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये जो हेल्थ इश्यूज़ हुई हैं आपको, ये ब्लड रिलेटेड ही हुई हैं। आपको हो सकता है आपको आपके शरीर में खून कम हो गया हो, ब्लड कम हो, जैसे 12 पॉइंट होता है तो हो सकता है 6 पॉइंट, 8 पॉइंट, या फिर उससे भी कम हो आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन, ऐसा हो सकता है। या फिर कुछ ऐसा हुआ हो जहाँ पे काफ़ी ब्लड लॉस आपका हुआ हो, क्योंकि यहाँ पे इस क्रूर की एनर्जी से आप काफ़ी यहाँ पे दुखी हुए हैं। ये एक ऐसा शापित इंसान, जैसे कि ये जिसके भी लाइफ में, यानी कि ये जिसके भी लाइफ में रहेगा, डेविलिश एनर्जी ज़रूर इसने थ्रो की है। लेकिन
आपको डरने की ज़रूरत नहीं, इनका समय अब आ चुका है। इन्होंने जो जो आपके साथ किया ना, वो सारा कच्चा चिट्ठा इस कार्ड में खुल चुका है और अब इनकी ठुकाई अच्छे से वक्त कर रहा है। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। बहुत ही गंदी और बहुत ही घटिया एनर्जीज आ रही, बहुत ही क्रूएल इंसान है ये। कैसे आप इनके साथ रह रहे हैं या रह गए, आपको ऐसे इंसान को फ़ौरन छोड़ देना चाहिए। यहाँ एग्रेशन, यहाँ क्रूएल्टी, यहाँ डेविलिशपना, यहाँ आपको भिखारी की तरह ट्रीट करना। क्यों ऐसे, मुझे तो यही समझ में नहीं आता क्यों ऐसे इंसान के साथ रहने पे मजबूर इंसान हो जाता है। लेकिन मुझे नहीं पता है, सॉरी फ्रेंड्स, कि आपके हालात क्या हैं। हो सकता है आपके हालात कुछ अच्छे नहीं हों, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैं तो बस कार्ड देख के बोल रही हूँ। एक्चुअल जो हालात है वो आपको ही पता होगा। तो इसके लिए मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं आपके हालात को यहाँ पे समझ पा रही हूँ कि आप किन हालातों में होंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। और डेथ, बस इसी की कमी रह गई थी भाई। लो डेथ, ये कार्ड जो आया है ना, ये 2 वे कार्ड मैं इसे लूँगी, 2 वे में लूँगी मैं इसे। एक डेथ में डायरेक्ट डेथ लूँगी, एक डेथ में कोई चीज़ आपके लाइफ से ख़त्म हो रही है और आपकी ज़िंदगी एक बहुत ही सुंदर एक नया मोड़ ले रही है। तो पहला डेथ जो है वो इस तरह से है कि जो इस इंसान ने आपको एक डेथ की एनर्जी में लाने की कोशिश की, इतना आपके ऊपर इसने जुल्म किया, इतना जुल्म किया कि मैं अब बता भी नहीं पा रही हूँ कि कैसे आपने बर्दाश्त किया होगा। तो अब ये भी उसी तरह मरेगा, ये इंसान जो भी होगा ना, इसको डेथ ऐसे नहीं आएगी, इसको आपके साथ किया हुआ एक एक कर्म याद आएगा, उसके बाद इसकी डेथ इसको ले जाएगी, ऐसे नहीं ले जाएगी। सारे चीज़ों को इसको दिखाया जाएगा, तब इसके जीवन का अंत होगा इस डेविल के। क्योंकि ईश्वर भी अब क्रोधित हो चुके हैं, क्रोध में आ चुके हैं, मुझे ऐसी वाइब्रेशन आ रही हैं। और दूसरा डेथ जो ये है आपके लाइफ में आया है, तो जो सीन इसने आपके सामने, गंदे सीन आपके सामने इसने जो क्रिएट किए हैं, आपको दुख देने का, आपको हर्ट करने का एक भी मौका इसने नहीं जो छोड़ा है, तो अब उन चीज़ों का भी यहाँ पे डेथ हो रहा है। यानी कि आपके लाइफ से इस घटिया इंसान का खात्मा हो रहा है। यूनिवर्स आ चुके हैं यहाँ पे, यूनिवर्स की एनर्जी है जो कि इस घटिया इंसान का खात्मा, जो एनर्जी आपको सर्व नहीं करती है, उस एनर्जी को आपके लाइफ से कट ऑफ कर दिया जाएगा। अब ये कट ऑफ किसी वे में भी हो सकता है, डेथ के वे में भी हो सकता है, और या आपके लाइफ से ही इसको आउट कर दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि वक्त ने अब इसकी गंदी करतूतों पे ध्यान दे दिया है, इसीलिए वक्त का पहिया अब घूम चुका है और इसका सत्यानाश तो पक्का निश्चित है। यहाँ पे बहुत ही ऐसी एनर्जीज आ रही कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि इस कार्ड को रीड करते करते मैं खुद ही एक एग्रेशन में आ गई हूँ। आपके हेटर की एनर्जी मैंने पिक कर ली है। तो डियर डिवाइन, मुझे थोड़ी सी शांति दें ताकि मैं रीडिंग को अच्छे से कर पाऊँ। चलिए देखते हैं। ऐसी एनर्जी जब आ जाती है ना, तो पता नहीं कैसे अंदर से इतना गुस्सा सा भर जाता है कि क्या ही कहें। जब मेरा ये हाल है तो आपने कैसे सहा होगा, ऐसे इंसान को कैसे डील किया होगा। चलिए मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि आपकी ज़िंदगी में शांति आए। यहाँ पे देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है। तो मैंने बोला ना, इसको पैसे का घमंड, मैंने बोला ना, पैसे के इतना घमंड कि ये दूसरों को दे देगा, पर आपके लिए ये, इसको ऐसा लगता है कि आप भीख मांगेंगे तब ये देगा आपको। इसने इतना आपके ऊपर जुल्म किया है। और देखिए जो ये वक्त इसके ऊपर अब रिवर्स हुआ है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून, इसका गुड लक रिवर्स हो गया, बैड लक इसके लाइफ में आ गया। और अब जो इसने आपको एक एक पैसे के लिए तरसाया है ना, अब ये खुद यहाँ पे देखिए एक एक पैसे को ऐसी नज़रों से देखेगा जैसे कभी इसने पैसा आँख से देखा ही नहीं, और वेट करता रहेगा कि कब मेरे लाइफ में फिर से मेरा भाग्य चमकेगा, कब मेरे लाइफ में पैसा आएगा। डे ड्रीमिंग करेगा ये बैठ के कि इसके लाइफ अब ऐसी होने वाली है, हर एक सुख, हर एक अच्छी चीज़ इसके लिए एक अब ड्रीम की तरह होगी कि ये खाली सपने देखेगा, कुछ भी चीज़ें इसके लाइफ में पूरी होने वाली नहीं है। अब ये फिर से उसी एनर्जी में जिसमें पहले था,
जिसमें इसने आपको परेशान किया। जब इसके पास मनी फाइनेंसेस था, इसको जब घमंड आया था, उस वक्त का ये फिर से इंतज़ार करेगा खड़ा होके कि मेरे लाइफ में कब मेरा नया वक्त आएगा, कब मेरे लाइफ में मैं अमीर बनूंगा, कब मैं फिर से लोगों को ऐसी ऐसी एनर्जी में डालूंगा, कब मैं फिर से क्रूर बनूंगा, डेविल बनूंगा और लोगों के ऊपर ब्लैक एनर्जीज थ्रो करूंगा। इसके अब ये खाली सपने देखने वाले हैं। मुंगेरी लाल के जैसे हसीन सपने थे ना, करना धरना कुछ नहीं, मिलना कुछ नहीं, खाली डे ड्रीमिंग अब इनको करना है। बहुत ही लो एनर्जीज़ हैं ये। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि और हमें डिवाइन क्या बताते हैं। एक ही 2 कार्ड लेंगे क्योंकि सारा कच्चा चिट्ठा खुल के ही आ गया। आज आपकी एनर्जी आई ही नहीं, बहुत कम आई है और सारे आपके हेटर्स की एनर्जी आई है। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ कुछ और अगर बताना चाहती है या कोई गाइडेंस देना चाहते तो प्लीज़ गाइडेंस दे दीजिए मेरे व्यूअर्स को, क्योंकि यहाँ एनर्जी ऐसे निकल के आई है कि मेरे व्यूअर्स में जो लोग भी हैं काफ़ी तकलीफ़ में यहाँ गुज़र रहे हैं। तो आपने तो एक जस्टिस ऑलरेडी दे दिया है, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे जो रिवर्स आया है, पूरा वक्त ही पलट गया है। तो इससे बड़ा जस्टिस और क्या होगा। लेकिन अगर कोई आप गाइडेंस देना चाहते हैं तो गाइडेंस दे दीजिए, क्योंकि मेरे व्यूअर्स थोड़ी अच्छी एनर्जी में आ जाएं। काफ़ी यहाँ पे सैड एनर्जीज आ रही हैं। यस, 3 ऑफ कप्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। तो देखिए, आपको मैंने गाइडेंस मांगा था पर डिवाइन ने यही गाइडेंस दे दिया है कि आप खुश रहिए और खुश हो जाइए। आपकी लाइफ में खुशियाँ बहुत जल्दी आने वाली है, क्योंकि इसके लाइफ में जो भाग्य का चक्री जो है उल्टी घूम गई है। इसने जो कुछ आपके साथ किया था सब कुछ रिवर्स इसी के ऊपर हो गया है और आपकी एनर्जी फ्रेश हो गई है। आप यहाँ खुशियाँ मनाएंगे, खुशी में झूमेंगे, बहुत कुछ अपनी लाइफ में आप एक फ्रीनेस महसूस करेंगे। जैसे होता है ना कि उड़ रहे हैं, मतलब इतनी खुशी आपके लाइफ में आने वाली है। नए नए दोस्त आपके बनेंगे, आप बहुत खुश रहेंगे, आप अपने आप को आज़ाद महसूस करेंगे और इस व्यक्ति के, इस डेविल के, इस क्रूर इंसान के बंधन से आप आज़ाद होंगे। क्योंकि अब डिवाइन की एक क्रूर नज़र, लाल आँखें, जो जब ईश्वर को गुस्सा आता है आप, तो जैसे काल भैरव को आपने देखा होगा, ये शिव का ही एक रूप है। जब उन्हें गुस्सा आता है तो उनकी आँखें कैसे लाल होती हैं। तो उन्हीं की नज़र अब जो है इस क्रूर और पापी इंसान के ऊपर पड़ चुकी हैं कि अब इसके लाइफ का खात्मा निश्चित है। इसने, मैंने बोला ना, जो जो भी तकलीफ़ें आपको एक एक अगर संकल्प भी इसने आपके लिए गलत किए होंगे, वो एक एक संकल्प इसके लिए अब गलत किए जाएंगे। कोई ना कोई इसके लाइफ में ऐसा आएगा जो इसको हर कदम पे हराएगा। यहाँ पे देखिए, जो जैसे इसने आपको हराया हर जगह और आप हार के आपने अपने लाइफ में यहाँ पे मूव ऑन किया होगा या अपने मनी प्रॉपर्टी को छोड़ दिया होगा, क्योंकि आप लड़ाई झगड़े में रहना नहीं चाहते थे। और इस डेविल ने अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक एनर्जी थ्रो की है तो इसका भी कोई शेर का सवार शेर इसके लाइफ में ऐसा मिल गया है जो कि इसके ऊपर जो जो कुछ बुरा कर सकता है वो सब कुछ इसके ऊपर हो रहा है। लेकिन देखिए, ये कितना बड़ा ऐसा इंसान है कि ये अगर कितने भी पेन में रहेगा ना तो ये पेन लोगों को दिखाएगा नहीं, उसको छुपा छुपा के रखेगा, छुपा छुपा के रखेगा। और बाहर से ये बिल्कुल अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा शो करेगा कि मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है। यानी कि इसको ये शर्म आ रही है कि इसने ये जो गंदी हरकतें आपको इतने सारे पेन दिए हैं ना, तो इसको ऐसा लगता है जब दुनिया वाले जानेंगे तो यही कहेंगे कि इसको इसके करनी का फल मिल गया। तो यही चीज़ लोग ना जाने, इसी के लिए ये दिखावा करने पे लगा हुआ है। और ये आपके जीवन में इसका तो अब सब कुछ खात्मा है, क्योंकि यहाँ पे वक्त ही इसका पलट गया है। तो जब इसका वक्त पलटा है ना, तो आपका फॉर्चून यानी आपका वक्त अब सीधा हो गया है। जो इसने आपके वक्त को ख़राब करने की कोशिश की है, तो ईश्वर ने यहाँ पे बहुत क्रोध में, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है
कि इसके ऊपर नज़र डालिए, अब इसका पूरी तरह खात्मा होना निश्चित है और आपके लाइफ में ईश्वर आपको सेलिब्रेशन देंगे, बहुत सारी सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आएगी। इतना आसान तो नहीं जितना दुख आपने झेला है, लेकिन ये धीरे धीरे कोई आपको आपके बहुत प्यारे प्यारे दोस्त मिलेंगे जिनके साथ जब आप रहेंगे तो आपकी वाइब्रेशन चेंज होगी और धीरे धीरे आप भी अपने लाइफ की खुशियों को सेलिब्रेट कर पाएंगे। बहुत ही सुंदर एनर्जी आपकी यहाँ पे बनेगी और इसका तो जो होना है वो हो ही रहा है। तो फ्रेंड्स, जाने दीजिए, हमें हेटर्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, सब कुछ तो सुन ही चुके हैं। बस मैं यही डिवाइन से प्रे करती हूँ कि डिवाइन आपकी एनर्जी को बहुत ही हाई एनर्जी में ले जाएं, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय तक यहाँ लो एनर्जी में रहे हैं। तो डिवाइन की कृपा आपके ऊपर बन चुकी है और बहुत ही खुशियाँ आपके लाइफ में आने वाली हैं। तो इसे भरपूर एंजॉय करें, धीरे धीरे ये सारे दुख आपको भूल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।